कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर में देखिए आप सभी बच्चों के पेपर में चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या फिर साइंस के स्टूडेंट है, तो आप तीनों स्ट्रीम के बच्चों में देखिए क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में कौन कौन से देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इस सीरीज में यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपका देखिए जो भी पेपर चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिस भी पेपर के हैं मतलब कि जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो देखिए चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होगा, आपने अपना मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 यानी टोटल 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, जिसमें से कोई आपको 4 ही बनाना है। मैं आपको आज की इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, मॉडल पेपर के साथ में पढ़ते रहिएगा। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पहला सवाल जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्लास 12 इंग्लिश कोर के पेपर में कि डिस्क्राइब द एपिसोड दैट टर्न द ऑथर अवर्स टू वाटर। लेखक के जीवन में देखिए बेसिकली जो कौन सी घटना थी जिसके पानी के प्रति उसे विमुख कर दे या फिर पानी के प्रति जो डर पैदा हो गया था वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि द ऑथर फ्रॉम द बिगिनिंग हैड एन एवर्सन टू वाटर व्हेन ही वाज इन इट। ये जो घटना है लेखक के जीवन में वो कब स्टार्ट हुआ था, वो जब लेखक जो है वो 3 या 4 वर्ष के थे तब की ये घटना है। वंस हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उसके पिताजी जब उसे एक बीच में ले गए थे जो कैलिफोर्निया में है बेसिकली। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। जो वेव्स मतलब जो समुद्र में जो लहरें उठती है वो उसे गिरा देती है, और आप भी जानते हैं समुद्र की लहरें जब आती है तो आपको कहीं दूर तक भी फेंक सकती है इस प्रकार से। ही वॉज अंडर द वाटर, जिस वजह से वो पानी में डूब गया होगा। अब डरेगा तो ऑब्वियसली बात है वो डरेगा ही। तो ही वॉज फ्राइटन मतलब उसके जीवन में डर पैदा हो गया प्रकार से, और यही उसके जीवन है। जैसे अगर हमारे जीवन में अगर आप सही बच्चों में कोई जीवन में घटना घटित हो जाती तो आपको उसके प्रति डर हो जाता है। वही लेखक के जीवन देखिए सबसे बड़ा घर जो बना लेता है, दिल में घर बना लेता है कि पानी से उसे डर है। और यही लिखा हुआ है कि देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और जो वेव्स के जो ओवर पावरिंग का जो उन्होंने देखा कि लेखक को डुबा दिया, जिस वजह से लेखक के मन में डर पैदा हो गया। दिस इंसिडेंट मेड हिम एवर्स टू। और यही जो लेखक की जो घटना था जिससे लेखक क्या हो पानी के प्रति उसके मन में डर पैदा हो गया, वो उससे विमुख हो गया, ये यहाँ बताया जा रहा है। Later, once he was thrown into deep water and had a narrow escape from drowning, this incident create him a great fear of it। और यही इंसिडेंट के कारण बेसिकली लेखक के मन में क्या हो गया, एक डर सा उनके मन में पैदा हो गया जो पानी के प्रति उसका था, ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है कि उस प्रश्न का क्या करना है बच्चों, आपको वर्णन करना है जिसने लेखक को पानी के प्रति क्या कर दिया, विमुख यहाँ पर कर दिया। डर क्या था, तो वही जो बात को लेखक को शुरुआत से पानी से घिरना थी। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिताजी उसे कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे एक बीच था वहाँ ले गए थे। लेकिन उस पानी की लहर ने उसे क्या किया था, डुबा दिया था, और वो उसके अंदर पानी के अंदर चला गया जिससे उसे दांत बजने लगे थे। लहर बेसिकली ज़्यादा तेज होगा तो आपके दिल में एक क्या डर पैदा हो गया, और यही घटना से लेकर ने क्या हो गया, मन में डर पैदा हो गया पानी के प्रति। यही देखिए यहाँ पर बता दिया गया आप सभी बच्चों हिंदी में भी। अगला सवाल है, ये वीवीआई कर लीजिए, पेपर में हमेशा छपता है, जैक स्टूडेंट के पेपर हमेशा आता है। एम हेमल का देखिए आपको कैरेक्टर बताना है। देखिए आपको जो पहला चैप्टर बोल रहा बच्चों, आपका जो चैप्टर है एम हेमल वाला वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हमेशा पेपर में आपके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें कि कैरेक्टर स्केच क्या है एम हेमल का, तो चलिए आइए जानने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए इन द बिगिनिंग, अगर हम लोग कहानी के शुरुआत में अगर पढ़ना करें तो हमें लगेगा कि मिस्टर एमएल जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, एक बहुत कह सकते हैं खड़ूस टीचर, लेकिन जो अपने हाथ में हमेशा एक रूलर रखते हैं, नहीं कह सकते एक डंडा रखते हैं या स्टील रखते हैं, कोई छड़ी रखते हैं बच्चों को मारने के लिए। एंड ही हिम्स टू बी टाइपिकल स्टीम टास्क मास्टर, और उनको देख के लगता है कि कोई खड़ूस मास्टर इस पर लगेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, बट व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन, जब वो चैप्टर बेसिकली पढ़ाते हैं लास्ट लेसन, हिज सेंसिटिव, या आप कह सकते हैं द सेंसिटिव एंड थॉट प्रोविंग टीचर विथ हिज कम्स आउट, जब वो चैप्टर पढ़ाते हैं तो उनकी भावनाएं बेसिकली बाहर आती है। ही इज अ ग्रेट पैट्रियट मतलब होता है बच्चों यहाँ पर देशभक्त, वो बहुत ही बड़े क्या है देशभक्त हैं। एंड वांट हिज स्टूडेंट एंड कंट्रीमैन टू बी प्राउड ऑफ द नेशन। हर देखिए आप किसी भी देश के नागरिक हों, चाहे अभी हम फिलहाल हम देखिए हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो हमारा देश जैसा भी हो हमें अपने देश पे गर्व है, हमें अपनी मातृभाषा पे क्या गर्व है। एम एम एल टीचर्स इवन हिज लास्ट लेसन विद ग्रेट पेशेंस। जो एम एम एल है चैप्टर जो पढ़ाते हैं द लास्ट लेसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक या धैर्यपूर्वक पढ़ाते हैं। टू सम अप मिस्टर एम एल इज अ परफेक्ट टीचर, ये बताता है, ये उनके गुण को बताता है कि एम एल जो बेसिकली टीचर है हमारे, ठीक है, एम एम एल वो क्या एक परफेक्ट टीचर है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है। यही बात देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि शुरुआत में अगर आप एमएमएल की बेसिकली अगर बात की जाए तो आपको लगेंगे सख्त, बहुत ही सख्त शिक्षक है जो हमेशा अपने हाथ में एक बेसिकली डंडा या कुछ रखते हैं जिससे लगेगा कि बहुत बड़ा टास्क मास्टर, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। जब वो लास्ट पार्ट पढ़ाते हैं तो उनकी भी जो विचार है या फिर उनकी जो भावनाएं वो बाहर आ जाती है, और वो एक महान देशभक्त के साथ साथ क्या है, जब राष्ट्र की बात आती है तो वो बच्चों को इस प्रकार पढ़ाते हैं कि सबको उन पर गर्व हो, ठीक है, पूरे देश पर उनको गर्व हो। एम हेमल के बारे में देखिए इस प्रकार से अपना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी अपने कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ बताया हुआ है कि हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पेडलर। देखिए एडला ने पेडलर की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव लाया ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए द पेडलर वाज ए पुअर मैन, एडला जो पेडलर है बेसिकली वो एक पुअर मैन है, कोई गरीब व्यक्ति है। ही सोल्ड रेड ट्रैप्स, वो क्या करता है आपको मालूम होगा। देखिए आपको चैप्टर से थोड़ा रिलेट होना ही पड़ेगा, चैप्टर आपको पढ़ते पढ़ते देखिए कोई भी आप क्या करिए, कुछ मत करिए, शांति से देखिए वीडियो को कान में ईयरफोन लगाए और सुनते चलिए, आपको आंसर सारे के सारे आंसर याद होते चलेंगे, आप खुद ब खुद उन पेपर को उसमें लिखते रहिएगा। तो वो क्या करता था बेसिकली, तो आप जानते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि वो जो चूहेदानी होता है जिससे चूहे पकड़ा जाता है उसे वो बेचता था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाय सेलिंग इट, उसे कुछ ज़्यादा पैसे तो बेनिफिट नहीं होता था, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। सो एट दैट टाइम ही यूज टू बेग, इसलिए वो कुछ कुछ टाइम में क्या कुछ कह सकते हैं भीख मांगता था या फिर चोरी करता था। ही वॉज नेवर वेलकम, उसे कहीं बुलाया नहीं जाता था। नो बडी केयर, कोई उसका केयर तो नहीं करेगा। सो ही हैड डेवलप्ड अ काइंड ऑफ एवर्सन टू द पीपल, तो देखिए उसको आसपास के लोगों के प्रति एक अलग ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था। दैट्स वाई ही पेड लिटिल अटेंशन टू द गुड ट्रीटमेंट दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉकटाइल, और यही कारण देखिए जब उसे किसी से थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है तो वो अच्छा व्यवहार मिलता है तो उसकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। व्हेन ही वाज मिस्टेकन फॉर अ कैप्टन ही टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, बट फाइनली व्हेन ही चांस टू मीट द आयरन मास्टर डॉटर ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड वाज नॉट सो गुड, दैट दस हिज ग्रीटिंग्स विद एडला मेड हिम चेंज हिज वेज। देखिए ये यहाँ इंग्लिश में लिख दिया गया, आप सही बच्चे सुनते रहिए, बस आपको क्लियर होते चलेगा। देखिए क्या क्या है, जो बातें मैंने आपको देखिए यही बताया वो यही लिखा हो, कुछ अलग नहीं है। गरीब व्यक्ति था पेडलर, चूहेदानी बेचता था, ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाता था और वो कभी कभी चोरी या फिर भीख मांगा करता था, लेकिन उसे कभी भी किसी ने कोई लोगों को परवाह नहीं की। आसपास के प्रति लोगों के प्रति उसके मन में एक अच्छी विचारधारा या फिर कैसे घृणा पैदा होगी, इसलिए उसे जब क्राफ्टर से बेसिकली जो अच्छा व्यवहार मिला तो उसे कम ध्यान दिया। जब उन्होंने क्या किया, गलती से कप्तान समझ लिया, उसे लगा कि ये स्थिति का बेसिकली फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जब उसे बेसिकली आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसे मिलने का मौका मिला तो उसको एहसास हो गया कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोचता है। इस प्रकार देखिए बेसिकली उसके जो विचार है वो यहाँ पर बदलते हैं, उनकी मुलाकात से उन्हें अपने तरीके बदलने मजबूर कर दिया। तो इस हिसाब से आप अपना लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिए, पेपर में हमेशा छपता है। गांधी जी वाला क्वेश्चन देखिए आपके, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आपके पेपर में एक सवाल काम दे सकता है कि गांधी जी के जीवन में जो चंपारण सत्याग्रह है वो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट किस प्रकार बनी है। आपको मालूम होगा गांधी जी अपने सबसे जो पहला जैसे आंदोलन स्टार्ट किया था वो चंपारण मूवमेंट था, आपको मालूम होना चाहिए। चंपारण मूवमेंट से गांधी जी के जीवन में जो टर्निंग पॉइंट है वही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये लिखा हुआ है कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ because his method consisting of disobedience and acceptance of punishment proved successful. The whole nation came to know that they could oppose the British. The peasants became aware of their strength and they realized that if they united they could make the British landlords work of their own terms. This episode emerged as the first ray of the hope for the Indians. Now the Britishers were no longer inspired for them and the peasants were no longer utterly fearless stricken poor fellows. अब देखिए क्या है, ये इंग्लिश में इसका भावार्थ लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हिंदी में देखिए इसका भावार्थ समझते हैं। चलिए क्या है, गांधी जी के जीवन देखिए सत्याग्रह आंदोलन ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, क्योंकि आपको मालूम होगा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने जो अपनाए बेसिकली अपने जो पॉलिसी अपनाए थे जिस वजह से लोगों को पूरे देश को पता चल गया था कि वो लोग अंग्रेजों का क्या कर सकते, विरोध कर सकते हैं। किसान अगर चाहे वो अगर एकजुट हो जाए तो बड़े बड़े जो ब्रिटिश जमींदार उनको भी अपने सरते पे झुका सकते हैं, उनको अपने काम के हिसाब से वो काम करवा सकते हैं। और यह जो सबसे पहले कह सकते हैं लोगों के मन में एक आशा के मन में कि हम अंग्रेज को भी अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर गांधी जी के जीवन में हो या भारत के जो किसान उनके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसलिए लिखा अभी तो अंग्रेज फिलहाल नहीं है और किसान भी पूरी तरह कह सकते भयभीत गरीबी साथ नहीं रहे, ठीक है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया, आप लिखना चाहें इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन ये भी वीवीआई कर लीजिएगा, विलियम डगलस चैप्टर से आपको मालूम होना चाहिए, डीप वाटर चैप्टर से आपसे जुड़ा हुआ है। डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग। जो बेसिकली डगलस है वो किस प्रकार अपने को बचाता है बताना है हमें। देखिए डगलस का कहानी आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है यहाँ पर कहानी। देखिए लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि डगलस वाज अ यंग बॉय, डगलस एक युवा बालक है।
ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल टू लर्न हाउ टू स्विम, वो स्विमिंग पूल जाता है बेसिकली किस पर स्विमिंग सिखाया जा सकता है। वन डे ही वाज थ्रोन इनटू द डीप वाटर बाय स्ट्रॉन्ग बॉय, जब एक कह सकते हैं जो मजबूत लड़के द्वारा या फिर हट्टे पुट्टे लड़के द्वारा जब उसे फेंक दिया जाता है डीप वाटर में, ही नैरोली एक्सेप्ट, बचते मरते मरते बेसिकली बचता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट उसे क्या होता है, पानी से डर पैदा हो जाता है, और यही उसको डर क्या होता है बेसिकली जीवन में, जो उसके हृदय में जो कहता है डर वो रहता है। अब वो क्या करेगा आप ही बताइए, अगर आपके साथ कभी ऐसा घटना हो जाए कि आपको तैरना नहीं आता, आपको कोई किसी ने क्या नदी में फेंक दिया, आप बताइए क्या करेंगे उस सिचुएशन। तो बच जाइएगा तो आपके जीवन में हमेशा उसकी क्या रहेगा, डर पैदा रहेगा। और यही देखिए लेखक के यहाँ जो विलियम डगलस है उनके साथ यहाँ पर यह घटना घटित हुआ था, और इसलिए लिखा हुआ है। जबकि लेखक को देखा जाए तो बेसिकली फैसिनेट मतलब होता है पसंद होना, ठीक है। जो लेखक है मतलब विलियम डगलस है, उनको लेक्स से बहुत ज़्यादा क्या था, पसंद था ये सब करना मतलब। सो क्या करते हैं वो डिसाइड करते हैं मन में, अपने मन में इच्छा रखते हैं कि हाँ मुझे डर पे क्या करना है, काबू पाना है, इस पानी का जो डर है काबू पाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट द ऑथर हैज मेड हिज डेथ हिमसेल्फ इज नॉट एज फियरफुल एज द फियर ऑफ इट। हिज क्लियर मैसेज इज दैट वी शुड बी करेजियस एंड नेवर अलाउ फियर टू डिटर अस फ्रॉम डूइंग अस दैट वी लव टू। देखिए लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि कि हमें साहसी होना चाहिए जीवन में, हमें हमेशा अपने डर को काबू रखना चाहिए। हम ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, जो हमें पसंद है वो हमें करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम सोचेंगे तो हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये लेखक की देखिए कुछ हिसाब से विचारधारा थी, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर आराम से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही आप सभी बच्चों को नेक्स्ट आपके अगर आपका इंग्लिश कोर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, साइंस का पेपर हो, तमाम यहाँ पर आपको सबमिट करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।